नमस्कार साथियों। तो आज है 17 ऑफ जून 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली कंपनी, परफॉर्मेंस वाइज, फंडामेंटल वाइज। कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। आपको पता होगा, आप अगर इस चैनल के पुराने व्यूअर्स हो, मैं आपको पिछले 5 साल से ऐसे बहुत सारे तमाम कंपनी है जिसके बारे में अक्सर चर्चा कर रहता हूं। तो फिलहाल यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, दो मुद्दा है। एक तो हो गया आपका, कंपनी ने जो रिसेंटली 47 रुपए की फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया था, उसका एक्स डेट देखते देखते नजदीक आने वाले हैं, मतलब परसों शुक्रवार के दिन। तो आप अगर कल यानी 18 तारीख पॉलीकैब की शेयर पिक किया तो आप आराम से एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये 47 रुपए डिविडेंड पाने के लिए। कंपनी की कंसिस्टेंसी देखिए, ना केवल कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की जो रिटर्न्स की प्रोफाइल, कंपनी की फंडामेंटल, कंपनी की डिविडेंड की अभी आप ग्रोथ देखिए। पहले 5 साल पहले 14 रुपए की डिविडेंड, फिर 20 रुपए, फिर 30 रुपए, फिर 35 रुपए, आज 47 रुपए। अगर सब कुछ कंपनी के बिजनेस ऐसा ही ग्रो किया, मे बी अगले साल 60-55 रुपए की डिविडेंड भी पे कर सकता है। ठीक है, बहुत प्यारा कंपनी है। अच्छा, फिलहाल एक और न्यूज है। अब कंपनी इतना शानदार कंपनी होगा तो ऑटोमेटिकली बड़े लेवल की जो ब्रोकरेज कंपनी जेफरीज वगैरह, ये रेटिंग टारगेट करेगा ही, और इस पर अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड करते हुए पता है कितना रेटिंग टारगेट दिया? ये देखिए, किधर गया बाबू? हाँ, ये देखिए, जेफरीज ने एक तो बाई करने की रेटिंग मैं आपको अंडरलाइन करके देता हूँ, 10,920 यानी अप्रोक्सीमेटली 11,000 की टारगेट दे दिया, और बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा। आज तो मैं खुद ही सोच रहा था कि भाई आज 10,000 क्रॉस कैसे नहीं कर पाए, मतलब ऑलमोस्ट पहुंच गया था, सिर्फ 12.5 रुपए नीचे था, है ना। 9,987 रुपए 50 पैसे पे लाइफ टाइम हाई हिट कर गया। ऐसे ही कंपनी है, ठीक है। तो पिछले आप इसकी 1 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, ये इस प्रकार की कंपनी पता है, मतलब निवेश करो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराना लिस्टेड, 19 में लिस्ट हुआ, 2019 में लिस्ट हुआ, और रिटर्न्स की प्रोफाइल देखिए। हाँ, ऐसा भी नहीं कि गिरा नहीं, गिरा तो जरूर है। और इस प्रकार की कंपनी जब गिरता है ना, वह एक्चुअली अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा दोस्तों, गिरावट की जब बात हो ही रहा है, आज बहुत मैं कहूँगा कॉमन सवाल आ रहा था आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से, सर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स यानी टाटा मोटर्स की शेयर में, मतलब ठीक है सुबह से तो लगभग वीक ही था, ऑलमोस्ट 1.5-2% नीचे ही चल रहा था अगर आप देखेंगे। बट ये जो 1:45 के आसपास अलग से गिरा, इसके पीछे क्या तात्पर्य है? 8% गिरा। अच्छा दोस्तों, एकदम सिंपल तरीके से समझिए। आपको अगर मैं कहूँ टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, इसका जो मेन सेगमेंट क्या है, मेरे कहने का मतलब, कंपनी पैसा कमाता है ना, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से कमाता है आप बताइए? आप थोड़ा स्टडी करने के बाद कहेंगे सर जेलर सेगमेंट से, जैगुआर एंड लैंड रोवर, जो कि टाटा मोटर्स की होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। ठीक है, आप एकदम सही हो। अब देखिए, जेलर सेगमेंट पे अगर बिजनेस पे कुछ ऊपर नीच हुआ तो इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा? शेयर में पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि वो भी तो ऐड होगा ना रेवेन्यू प्रॉफिट में। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी जो सिचुएशन या स्थिति है, जिसके ऊपर बेस करके कंपनी ने, मतलब जेलर की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने अपना आउटलुक को थोड़ा सा कम किया है। मतलब वो जो होता है ना ग्रोथ गाइडेंस की फोरकास्ट, वही ग्रोथ गाइडेंस की फोरकास्ट थोड़ा कम किया है। कितना किया मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया, ये जो जेएलआर है, इस फाइनेंशियल, मतलब जो फाइनेंशियल 27 चल रहा है, इसमें एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 13% के आसपास बढ़ सकता है। कितना? 13% के आसपास। और एबिटा मार्जिन की बात का लगभग 4%, जबकि इसके पहले इससे थोड़ा ज्यादा ही फोरकास्ट किया था। समझ आ रहा है बात? और इस वजह से आज शेयर एकदम से रिएक्ट किया 8% नीचे। समझ आ चुका है एकदम, मतलब एकदम इजीली मैं आपको समझा दिया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये उठता है कि सर गिर तो गया, कहाँ तक गिरेगा ये भी बता दीजिए, यहां तक आ ही गए तो ये भी बता दीजिए। तो अगर हम गिरावट की बात करें तो रिसेंटली शेयर में जब रिकवरी हो रहा था मार्च अप्रैल की गिरावट के बाद, तो मई पे हमने देखा था लगभग कोई 330-40 के रेट पे काफी अच्छा सपोर्ट मिला था। 330 से लेके 340 के रेंज पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पोजीशन पे एक अच्छा सपोर्ट मिला था। तो मे बी अगर गिरावट हो गया इमीडिएटली तो यहाँ पे अगला सपोर्ट बनेगा, उसके बाद देखा जाएगा अगला सपोर्ट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अदानी ग्रीन एनर्जी को कुछ अपडेट है, पहला अपडेट ले लीजिए। अदानी ग्रीन इन टॉक टू रेस एज मच एज $1 बिलियन। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे $1 बिलियन की फंड रेस करेगा। ये अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है। बट बात यह है कि देखिए, अदानी ग्रीन एक्चुअली काफी चल चुका है, पिछले 2-3 महीनों में अगर आप देखेंगे शेयर में काफी चल चुका है, ये सही है। और जिस वजह से पिछले लगभग 3 हफ्तों से शेयर एक पर्टिकुलर रेंज के आसपास हडल फेस करा है, वो रेंज है
1,500 की रेंज। सो 1,500 की रेंज जैसे ही शेयर क्रॉस करके निकलेगा, मे भी शेयर में पोटेंशियल है कि ये आगे 1700-1800 की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। और इमीडिएटली मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा गिरावट होने की चांस नहीं है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा कोई जियोपॉलिटिकल इशू क्रिएट हुआ या खबर आया वो अलग बात है, बट इमीडिएटली चांस बहुत कम है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे येस बैंक। तो येस बैंक की शेयर फिलहाल अपने 2 साल की हाई हिट किया आज की डेट में, और लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी, अच्छी बात है। तो इसके ऊपर भी कुछ सवाल आ रहा था, सर येस बैंक में क्या करे थे, कि येस बैंक की शेयर अभी आगे बढ़ेगा। बढ़ने के पीछे भी कारण है। कारण क्या है कि देखिए येस बैंक अभी बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म करा है। जो आपको मैं लास्ट क्वार्टर जब रिव्यू करा था, मतलब Q4 तब भी कहा था, Q3 में भी कहा था, और जो हमारे मेरे तरह एक्चुअली पुराने निवेशक उनको पता है कि मतलब येस बैंक ना मौत के मुंह से वापिस आया। सीरियसली कह रहा हूँ, जो पुराने निवेशक है 2018, 19, 20 लॉकडाउन वाली टाइम पे निवेश करना शुरू किया, या उस टाइम पे निवेश करते थे आप लोग, आपको पता होगा येस बैंक में क्या बवाल मचा था वहां पे उस टाइम पे। राणा कपूर वाली केस याद है ना। तो जिस वजह से मैं कहूँगा ये मौत के मुंह से वापिस आया है, और आई थिंक कि आज लास्ट मेरे हिसाब से 1-1.5 साल से अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहा है क्वार्टरली, और जिस वजह से शेयर में पोटेंशियल है कि आगे बढ़ सकता है। और अभी देखिए बैंकिंग सेक्टर भी बढ़ रहा है, वैसे आज कारोबार भी अच्छा था, ऑलमोस्ट 39 करोड़ 40 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड हुआ, वॉल्यूम भी अच्छा था। इवन डिलीवरेबल परसेंटेज भी मोर देन 30%, 38% के आसपास हमें देखने को मिला, ठीक है। तो इमीडिएटली ऊपर की तरफ हडल पॉइंट तो नहीं है, क्योंकि जो भी है इसकी 52 वीक्स हाई है। और लोअर साइड में अगर हम बात करें तो लोअर साइड में मैं कहूँगा इमीडिएटली 20-22 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट बन सकता है, 20 से लेकर 22। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आइए अब बात करेंगे कुछ आईपीओस की जीएमपी। ग्रे मार्केट प्रीमियम, वैसे तो बहुत सारे आईपीओ ओपन हुआ है, बट मोस्टली 0-0 चल रहा है, देखिए थोड़ा सा। अच्छा, एडविट ज्वेल 39% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। टर्टलमिंट फिनटेक सोल्यूशन 1.32% की प्रीमियम। एवियंस बायोमेडिकल 36% की प्रीमियम चल रहा है। लीव फॉर्क इंजीनियरिंग 4% की प्रीमियम चल रहा है। लियोटेक इंडस्ट्री 15-16% की प्रीमियम चल रहा है। क्ले क्राफ्ट 16% को प्रीमियम चल रहा है। ऑरिजन रिक्लेम 48% को प्रीमियम चल रहा है। सुसान इलेक्ट्रिकल 35% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। चलो आगे बढ़ते हैं। आज दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करना चाहता हूं, प्लीज मेक श्योर कीजिए सबसे पहले कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख दिया। नहीं किया तो अभी फटाफट करके रख दीजिए दोस्तों, क्योंकि आज रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं अगले दिन मार्केट प्रेडिक्शन, साथ में पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट। और रात की 12 बजे की वीडियो में दोस्तों याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के लिए, क्योंकि एफओएमसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, सो आप अगर देखते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, जिस वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए सर, ठीक है। अच्छा, वैसे केन्स टेक्नोलॉजी को भी कुछ बेहतरीन अपडेट। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार बूस्ट कर रहा है। ऑलरेडी आपको मैं लास्ट वीडियो में इस बारे में जानकारी दे चुका, आई होप कि आपने लास्ट वीडियो देख लिया। और रिसेंटली जो अपडेट के अनुसार बहुत अच्छा ग्रोथ भी हुआ इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेक्टर में, ठीक है। और ये दोस्तों आज अभी की अपडेट है, अभी की अपडेट है, ठीक है, जिसका इंपैक्ट मोस्ट प्रॉब्ली कल दिखाई दे सकता है शेयर में। केन्स टेक्नोलॉजी आपको पता होगा ये ना केवल इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स वगैरह है या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ भारत में सेमीकंडक्टर चिप भी मैन्युफैक्चर करता है कुछ गिने चुने कंपनी के साथ। तो केन्स टेक्नोलॉजी देख रहा है कि भाई सिर्फ मैन्युफैक्चर करना बड़ी बात नहीं है, मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ हमें बिजनेस को एक्सपैंड भी करना पड़ेगा, बढ़ाना भी पड़ेगा। तो केन्स टेक्नोलॉजी अब यहाँ पे जापानीज चिप मेकर के साथ कुछ यहाँ पे पार्टनरशिप करने वाले हैं, ऐसा खबर मिला है। अब कौन सी जापानीज कंपनी, एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी केन्स टेक्नोलॉजी इज एक्सपैंडिंग इट्स बिजनेस, मतलब बढ़ा रहा है इन जापानीज मार्केट। कहाँ पे, जापानीज मार्केट को भी अभी टारगेट करा है। इट्स सब्सिडरी केन सेमीकॉम एमिंग विन ऑर्डर। तो कंपनी अब कोशिश कर रहा है जापान से भी ऑर्डर मिलना, तो जिस वजह से कुछ जापानीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी किया है। क्लियर, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। जब बाहर से ऑर्डर मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर कहा जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, याद रखना, ठीक है। और याद रखना हमेशा जो एक्सपोर्ट ऑर्डर वो हमेशा डॉलर में मिलता है, तो जितना डॉलर फ्लो होगा खास करके एक कंपनी में उतना ही बेहतरीन बात है। बट हाँ ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ महीनों पे शेयर बहुत गिर चुका है, गिर नहीं गया मतलब कह सकते हो कि क्रैश हो गया ऑलमोस्ट 60% के आसपास, पर अभी शेयर फिलहाल रिकवरी की मूड में आ चुका है। सो आज भी लगभग 2.25% रिकवर किया है, बट इमीडिएटली
3,500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट है, उसके बाद 4,000, अभी बहुत रिकवरी बाकी है, बट मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अभी यहाँ पे इस शेयर में तो एटलीस्ट चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है। अच्छा, HCL टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे। देखिए HCL टेक्नोलॉजी मैं कहूँगा भारत में वैसे बड़े जो हमारे ट्रेडिशनल IT कंपनीज है उनमें से अच्छा काम करा है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा जो भारत की पहली AI कंपनी सर्वहम, ठीक है, उसमें तो कंपनी लगभग मतलब HCL टेक्नोलॉजी 10% का आसपास स्टेक पीक किया है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है, ये जो 10% की स्टेक पीक किया, लगभग 13,000 करोड़ का अराउंड निवेश किया है, जिसमें इस IT मतलब HCL टेक की जो AI रेवेन्यू है वो $3.2 बिलियन क्रॉस कर सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा HCL टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे AI सेगमेंट पे एटलीस्ट, मतलब बाकी कंपनी हो सकता है कि खुद डेवलप नहीं कर रहा है, बट निवेश करके तो बाकी जो IT कंपनी से उससे तो बेटर काम करे, क्योंकि बाकी जो IT कंपनी क्या कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है, ये निवेश कर रहा है, ठीक है, दोनों में फर्क होता है। हाँ, अगर खुद डेवलप करता है तो वो तो और भी अच्छा, ठीक है, फिर भी बेटर। अच्छा, तो इमीडिएटली अगर हम बात करते हैं कि शेयर में एक्चुअली बहुत गिरावट हो चुका है पिछले कुछ महीनों पे, और इमीडिएटली 1,250 जो कि मई की हाई है, मई महीने पे हिट किया था, यहाँ पे एक हडल पॉइंट बन सकता है, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, वैसे बहुत सारे सवाल भी आ रहा था आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से, जैसे कि आज हमने देखा काफी हफ्तों बाद IRFC की शेयर फिर से 100 के ऊपर स्टे करते हुए क्लोजिंग दिया, और लगभग 2.5-3% की तेजी के साथ, ठीक है। तो IRFC में मैं कहूँगा देखिए शेयर में गिरावट हो चुका है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वही चुनाव वाली टाइम पे ये चल गया था। आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ सही रहा तो शेयर आगे मूव कर सकते हैं, बट उसके लिए एटलीस्ट कुछ साल यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और इमीडिएटली अगर हम बात करें लेवल्स एंड सपोर्ट की, क्योंकि शेयर 120 के आसपास पहुंच भी गया था रिसेंटली, ठीक है, तो 120 115-20 के अराउंड एक अच्छा हर्डल पॉइंट है, नोट करना। इसके अलावा अच्छा, वरुण बेवरेज के ऊपर भी आप में से कुछ निवेशक की तरफ से क्वेरीज आ रहा था, सर वरुण बेवरेज में क्या करें। सेम चीज देखिए, मैं कहूँगा वरुण बेवरेज की बात करें या इस प्रकार की जो कंपनीज, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि पिछले 1-1.5 साल से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल के आसपास आप कह सकते हो शेयर में देखिए कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। आखिरी बार इसमें जो लाइफ टाइम हाई अचीव किया था वो जुलाई 2024 में, ठीक है, लगभग 2 साल बाद फिर से उसी लेवल के आसपास पहुंचने जा रहे हैं। तो इसके पीछे भी कारण है, ऑब्वियसली वेदर आप देख कह सकते हो 2025 में गर्मी उतना नहीं था, बारिश बहुत ज़्यादा हुआ था, कंपनी की प्रोडक्ट कम बिका था, तो शेयर अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। और इमीडिएटली अगर हम बात करें शेयर, क्योंकि 550 के रेंज में पहुंच चुका है, तो 550 के रेंज में रिसेंटली हमने देखा काफी हर्डल फेस किया, तो ये एक अच्छा हर्डल पॉइंट बन सकता है, ठीक है। यहीं पे हर्डल फेस कर रहा है एक्चुअली अगर देखा जाए, तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसके जो लाइफ टाइम हाई है अराउंड 670 के ऊपर। अच्छा, आखिरी जो अपडेट है BSC को भी कुछ क्वेरीज आया था कि सर BSC की शेयर में सडनली आज 3-4% क्यों गिरा, जबकि अगर आप देखेंगे मार्केट की बहुत अच्छा था, तो बात तो आपका सही है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए BSC की शेयर में गिरावट तो हुआ है, बट 4,000 की जो इंपॉर्टेंट लेवल उसको ब्रेक नहीं किया। अच्छा, क्यों गिरावट हुआ वो भी आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। देखिए आपको पता होगा NSE IPO को लेके काफी साल से काफी चर्चा चल रहा है। सो अभी रिसेंट अपडेट मिला आज यानी 17 तारीख, NSE IPO के लिए सेबी में ड्राफ्ट पेपर फाइल करेगा, उसी वजह से क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा ना, तो जिस वजह से बेसिक शेयर में आज इंपैक्ट देखने को मिला। बाकी बात करें देखिए 4,000 की लेवल को जब तक शेयर स्टे कर रहा है तब तक परफेक्ट है। और दूसरी बात देखिए अगर NSE की IPO बाजार में आ भी गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस तो वही रहेगा। इनिशियल स्टेज में थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, बट धीरे धीरे करके सब यूज टू हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।